Good morning, class. I am Pranshi Rastogi. Today we are discuss the next topic, central bank. Central bank plays an important role in a monetary and banking system of a country. कह रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है वो प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम, जितने मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम है उसमें। फिर कह रहा है कि it is responsible for maintaining financial sovereignty and economic stability of a country and especially in underdeveloped countries। कह रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल है जितने फाइनेंशियल सॉवरेनिटीज़ है एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ऑफ अ कंट्री, ये स्पेशली मेंटेन करता है। इट इशू करेंसीज, कह रहा है कि ये जो सेंट्रल बैंक है वो करेंसी इशू करता है, रेगुलेट करता है, मनी सप्लाई करता है एंड कंट्रोल डिफरेंट इंटरेस्ट रेट इन अ कंट्रीज़, और डिफरेंट इंटरेस्ट रेट चलते हैं हर एक अलग कंट्रीज़ में। अब कुछ इसके फंक्शन आते हैं। सबसे पहला आता है रेगुलेटर ऑफ करेंसी, रेगुलेट्स करेंसी। तो सेंट्रल बैंक इज़ अ बैंक ऑफ इशू, कह रहा है कि सेंट्रल बैंक क्या है, इज़ अ बैंक ऑफ इशू ऑफ नोट। इट हैज़ मोनोपोली ऑफ नोट इशू, कह रहा है कि इसके पास मोनोपोली है, मतलब मोनोपोली वो होती है, वो इकॉनमी होती है या फिर वो चीज़ होती है जिसमें सिर्फ एक का सारा जो होल्ड ओन एंड कंट्रोल होता है सिर्फ एक बैंक का होता है। अब अदर बैंक जो कमर्शियल बैंक है उनके पास ये पावर नहीं है कि दे इशू द करेंसी नोट्स, बट सेंट्रल बैंक हैज़ पावर टू इशू नोट, बैंक नोट इशूड बाय इट सर्कुलेट एज ए लीगल टेंडर मनी। कह रहा है कि ये लीगल टेंडर मनी की तरह सर्कुलेट करते हैं नोट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है बैंकर्स फिजिकल एजेंट एडवाइसर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक एवरीवेयर एक्ट एज ए, सेंट्रल बैंक चाहे जहाँ का भी हो एवरीवेयर हैज़ एक्ट बैंकर फिजिकल एजेंट एंड एडवाइसर टू देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। मतलब जहाँ का सेंट्रल बैंक है उसके लिए क्या एडवाइसर है, एजेंट है, बैंकर्स है उस गवर्नमेंट के रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के लिए। एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट द सेंट्रल बैंक कीप्स द डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कह रहा है कि अगर ये एजेंट है सेंट्रल बैंक इसका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और ये बिहाफ गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या कमर्शियल बैंक आर required by law to keep reserve equal to certain percentage of both time and demand deposit liability the central bank. It is the basis of these reserve that central bank transfer fund from one bank to another bank to facilitate the clearing of checks। कह रहा है कि ये कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व जो कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक है इसलिए कस्टडी में रखता है, ताकि ये जो बैंक में क्या होता है कि फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए क्लियरिंग चेक वाली। द सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक हेल्प फैसिलिटिंग देयर ट्रांजेक्शन। यार इससे क्या होता है कि हेल्प करता है फैसिलिटिंग ट्रांजेक्शन, उनके डे टू डे ट्रांजेक्शन उसमें हेल्प करता है सेंट्रल बैंक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि एक इसके कह रहे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट अगर एग्जांपल समझे कि जैसे इमरजेंसी के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कमर्शियल बैंक किससे हेल्प लेगा। बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं और इमरजेंसी के टाइम में तो हर एक कमर्शियल बैंक में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्राइसिस होंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो लास्ट में जब कोई एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से अगर फाइनेंशियल हेल्प मांगता है, दैन वो अदर कमर्शियल बैंक भी क्या है कि
उसके पास भी फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो क्या होगा कि वो भी मना कर देगा उसकी हेल्प करने के लिए। फिर क्या होता है कि जो लास्ट में एक ऑप्शन बचता है कॉमर्शियल बैंक के पास हेल्प करने का, वो बचता है सिर्फ सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक ही लास्ट एक होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब अगर हर जगह फाइनेंशियल क्राइसिस है कॉमर्शियल बैंक में, तो कोई लास्ट में अगर हेल्प करता है वो है सेंट्रल बैंक। तो इसका ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब लास्ट में अगर कोई लेंड उसको करता है पैसा तो कौन है, सेंट्रल बैंक। A central bank lend to such institute in order to help them in time of stress so as to save the financial structure of a country from collapse। कह रहा है कि ये सेंट्रल बैंक है जो लेंड करता है सच इंस्टीट्यूट को इन ऑर्डर टू हेल्प करने के लिए देम इन टाइम ऑफ स्ट्रेस। जब बहुत स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है मार्केट में, सो एज टू सेव द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए ऑफ अ कंट्री फ्रॉम कोलैप्स, मतलब कंट्री कोलैप्स ना कर जाए इसलिए उसकी हेल्प करता है लास्ट में। नेक्स्ट इज क्लियरिंग हाउस फ्रॉम ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट। क्लियरिंग हाउस है फॉर ट्रांसफ़र और सेटलमेंट के लिए। तो कह रहा है बैंकर्स बैंक सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी मतलब क्लीन करना सेटलमेंट्स को, जैसे कभी कभी सम टाइम जो कमर्शियल बैंक होते हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कमर्शियल बैंक है कुछ, तो कौन क्लियर करता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या है सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, बैंकर्स बैंक भी इसका नाम है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री में सिर्फ एक होता है, बाकी बहुत सारे कमर्शियल बैंक वर्क करते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा है कि जो बैंकर्स बैंक है सेंट्रल बैंक वो एक्ट करता है क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफ़र करने के लिए, जो भी कुछ ट्रांसफ़र में अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही, हिंड्रेंस आ रहा है ट्रांसफ़र करने में, सेटल करने में अकाउंट, तो ये बैंक सेंट्रल बैंक क्या करता है, हेल्प करता है कमर्शियल बैंक की। सिंस सेंट्रल बैंक होल्ड रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, कह रहे सिंस जो सेंट्रल बैंक है वो होल्ड रिजर्व करता है कमर्शियल बैंक का, इट ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक टू फैसिलिटी क्लियरिंग ऑफ चेक। कह रहा है कि ये वन बैंक से दूसरे बैंक अदर बैंक को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्लियरिंग ऑफ चेक के लिए। दिस इज़ डन बाई मेकिंग ट्रांसफ़र एंट्रीज इन देयर अकाउंट ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। कह रहा है कि ये फिर एंट्रीज भी कर देता है प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग के रूल से। फिर आया कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज कंट्रोल the credit creation power of a commercial bank in order to control inflation and deflation pressure within this economy। कह रहा है कि इसमें ये भी होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोल करने का इसका क्रेडिट, क्योंकि जैसे जैसे ये क्रिएट करता जाता है, क्रिएशन क्रेडिट का होता जाता है, कमर्शियल बैंक के पास क्या होता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल करने, कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने के लिए कि कहीं वो ज़्यादा ना क्रेडिट बांट देगा। अगर वो ज़्यादा इन प्रोडक्टिव चीज़ के लिए क्रेडिट बांट देगा, लोन बांट देगा, तो क्या होगा, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आ जाएंगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल करता है क्रेडिट। फॉर दिस पर्पस इट एडॉप्ट क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड ही अडॉप्ट करता है। इसके दो मेथड भी होते हैं क्रेडिट क्रिएशन के, टू मेथड, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में मेथड में ये सब आते हैं बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और क्वालिटेटिव में रैशनिंग और जो पब्लिक सिटीज़ होती है वो सब करते हैं कंट्रोल। थैंक यू क्लास।